नमस्ते दोस्तों। दादा शब्द सुनते ही एक ऐसी पिक्चर, ऐसा चित्र सामने आता है जैसे कोई पिता जो मुस्कुराता है अपने बच्चों को देखकर, और इतना पावरफुल, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली, आध्यात्मिक शक्तियों का स्वामी, जो जीवन में आती हुई समस्याओं को हाथों हाथ जैसे किसी ने झाड़ू लगा दी हो, कचरा अपने आप साफ हो गया। जीवन की समस्याओं को ऐसे ही सफाई कर देते थे दादाजी, माने श्री लोकमणि चतुर्वेदी। इन जैसे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का परिचय देना शब्दों की ताकत से परे है। फिर भी श्रद्धालुओं, भक्तों, परिचितों के लिए व्यक्ति परिचय की आवश्यकता को देखते हुए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कोई भूल हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दादाजी का जन्म 5 मई 1945 उत्तर प्रदेश, आगरा के कैंट नामक स्थान में हुआ। दादाजी का जन्म एक सर्व संपन्न परिवार में हुआ, जहाँ जीवन की सारी सुख सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध थीं। वे अपने पिताजी की 8वीं संतान थे, परंतु एक बड़ी बहन के अलावा सभी संतानें नहीं रहीं, अर्थात वे सबसे बड़े पुत्र थे। दादा के पिताजी भी अपने परिवार में अकेले पुत्र थे, तो पितृपक्ष बहुत सीमित था। इसी प्रकार मातृपक्ष में भी दादा के बड़े मामा जी के 5 बच्चे होकर गुजर गए थे और छोटे मामा जी की कोई संतान नहीं हुई। इस प्रकार दोनों खानदानों, माने मातृपक्ष और पितृपक्ष में, दादा इकलौते चश्मो चिराग थे। सो बचपन बहुत वैभव संपन्न रहा, परंतु बचपन में दादा को कई बीमारियां घेरे रहीं और बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि दादा बड़ी मुश्किल से बच पाए। बाबा जी, माने दादा के पिताश्री श्री रामकृष्ण चौबे फिल्म कंपनी में थे। उनका जीवन घूमने फिरने का जीवन था, इसलिए उनका कभी कोई स्थायी निवास नहीं रहा। उन्हें कभी कहीं तो कभी कहीं जाना पड़ता था, इसलिए दादा का अधिकांश बचपन अपने बड़े मामा जी, माने श्री मदन मोहन के सानिध्य में व्यतीत हुआ। मामा जी रेलवे में डिविजनल कमिश्नर, इंस्पेक्टर और बहुत महान विद्वान व्यक्ति थे। मामा जी का स्थानांतरण भोपाल हो गया, फिर थोड़े समय बाद उन्हें ग्वालियर जाना पड़ा। जिंदगी के कई रूप होते हैं, किसी को पूरी दुनिया नहीं मिलती, कोई हमेशा खुश नहीं रह पाता। वहीं ग्वालियर में मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे उस समय दादा। वहीं ग्वालियर में बाबा जी की तबीयत खराब होने का समाचार मिला। उनकी सन 1956 में कार दुर्घटना हो गई थी और उसमें उनका पैर टूट गया था। इस कारण उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना पड़ी। फिर उन्होंने भोपाल में रेलवे बुक स्टॉल की एजेंसी ले ली, परंतु अक्सर तबीयत खराब रहने के कारण वो बुक स्टॉल पर ध्यान नहीं दे पाए। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। बीमारी के उपचार और घर के सामान्य खर्चे, आमदनी के स्रोत कम होते जा रहे थे। बाबा की बीमारी का सुनकर दादाजी भोपाल आ गए, पर बहुत प्रयास के बावजूद बाबा जी को बचाया नहीं जा सका। उस समय दादा सिर्फ 16 वर्ष के थे। घर का उत्तरदायित्व 2 छोटे भाई, एक छोटी बहन और दादी, माने श्रीमती गुलाब देवी चतुर्वेदी। जिंदगी के तौर तरीके बदल रहे थे। बड़े मामा जी रिटायरमेंट के बाद ग्वालियर में सेटल हो गए थे, परंतु दादाजी से अत्यधिक प्रेम की वजह से वे भी भोपाल आ गए। पर 2 वर्ष बाद उनका भी असामयिक निधन हो गया। अब
शुरू हुआ जिंदगी का अगला चरण। दादाजी के ही शब्दों में, जिंदगी के संघर्ष मुझे परेशान कर रहे थे। मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। मुझे रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं था। मैं ईश्वर से पूछता था कि क्या इसीलिए मैं आराधना करता रहा? क्या ईश्वर के पास मुझे देने के लिए यही जिंदगी थी? मैं टूट चुका था। एक रात छोला मंदिर जाकर मैं रोया। मैं बहुत रोया। पलायनवादी विचार मेरे मन मस्तिष्क को घेर रहे थे। मैं अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहता था। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सब मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं बार बार ईश्वर से पूछता रहा कि ये मुझे किस कर्म का दंड मिल रहा है, पर कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक प्रकाश की किरण फूट पड़ी और मेरे भीतर और बाहर का सारा अंधकार दूर हो गया। मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। मेरी कोई शिकायत, अभिलाषा शेष न रही। मैंने ईश्वर से निवेदन किया कि मेरी जिंदगी की डोर पूरी तरह अपने हाथ में ले लें, जैसा चाहे मुझे चलाएं। धीरे धीरे जन सेवा, मानव सेवा में मेरी रुचि जागृत होती गई और ईश्वर मेरी उंगली पकड़कर मुझे यहाँ तक ले आया। यहीं से दादाजी की आध्यात्मिक जिंदगी शुरू हुई। पर अध्यात्म का किताबी अध्ययन दादाजी नहीं कर पाए। जीवन में समय ही नहीं मिला। जीवन ने समय ही नहीं दिया। पर वे आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर विशेषज्ञता से देते हैं। शायद ये प्रारब्ध के खेल हैं जो हम सामान्य लोग आसानी से नहीं समझ पाते। दादाजी का आकर्षण बचपन से ही निराकार ब्रह्म की ओर रहा। ईश्वर की कल्पना में परम पूज्य श्री हनुमान जी के चरणों में दादाजी का बचपन से झुकाव था। दादाजी के शब्दों में, वे ही एकमात्र देवता नजर आते थे जो अपने लिए कुछ न चाहकर दूसरों के लिए अपनी जिंदगी बिता पाए। उनका जीवन चरित्र, उनकी जीवन शैली बहुत प्रभावी है। उनका स्वामी सेवक भाव, सुग्रीव के साथ उनका सखा भाव और जिस तरह उन्होंने हर स्तर पर अपने उत्तरदायित्व निभाए, ये सहज नहीं है। उनका व्यक्तित्व मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा और उनकी आराधना में बचपन से ही मेरी रुचि रही। दादाजी का बचपन बड़े मामा के सानिध्य में व्यतीत हुआ। वे प्रकांड विद्वान थे। ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा दादाजी के मन में वहीं से जागृत हुई। वे बचपन में भविष्यवाणी करते थे और वो सच हो जाती थीं। मैं सोचता था और अचंभित रह जाता था। मुझे अपनी वाणी सिद्धि का कोई तर्क नजर नहीं आता था, इसलिए मेरी जिज्ञासा लगातार बढ़ती गई। मुझे सत्य बोलना ही प्रिय है और सत्य ही सिद्ध होना चाहिए। मेरे भीतर विचार ईश्वर के द्वारा उत्पन्न होते हैं और मैं उनका सेवक हूँ। मुझे ईश्वर अपने अनुसार चला रहा है और मैं ज़्यादा नहीं सोचता। 18 वर्ष की उम्र में दादाजी बैंक की नौकरी में आ गए। उन्होंने नौकरी की शुरुआत चतुर्थ श्रेणी से की। धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आने लगी। शिक्षा में पुनः रुचि जागृत हुई। शिक्षा में निरंतरता बनी और दादाजी ने एम.कॉम मैनेजमेंट तक शिक्षा हासिल की। नौकरी के क्षेत्र में भी दादाजी लगातार उन्नति करते रहे। प्रभु की कृपा और माताजी के आशीर्वाद से उन्नति पाते हुए वे प्रबंधक के पद तक पहुंचे। मुझे याद है, दादा रात 9 बजे बैंक से घर आते थे और घर में उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। घर आकर बस दादी के चरण स्पर्श कर दादा जन सेवा में लग जाते थे। मेरा बाल मस्तिष्क सोचता था कि कैसे पिता हैं, ये अपनी बच्चों को भी समय नहीं दे पाते। पर आज मैं समझ सकता हूँ, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई इतना कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता। आज
दादा के इस महान बलिदान और कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है कि हजारों लोगों का सुख अब संभव हुआ है, जो उन्हें दादाजी के पास आकर मिला था। सबके जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है, इसे कोई नहीं बच सकता। दादाजी जिंदगी में भी कई खराब समय आए, पर मैं देख रहा था दादा पूरी तन्मयता से अपनी जनसेवा में लगे रहे। इतनी कर्तव्य निष्ठा और त्याग की भावना सिर्फ संतों और वैज्ञानिकों में होती है, और हम सब दादा की इस पावन प्रेरणा को प्रणाम करते हैं। सामान्य व्यवहारिक जीवन के बहुत सारे काम दादाजी को घेरे रहते, पर उनके परिवार, विशेषकर छोटे भाई मंगलेश चतुर्वेदी जी ने संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और दादाजी को जन सेवा के लिए समय उपलब्ध हो सका। पर फिर भी दिन भर बैंक के काम, वापस घर आकर श्रद्धालु, दुखी, सामान्य जन की भीड़, दोहरी जिंदगी का बोझ। दादा के अनुसार मैं दुविधा में था। फिर ईश्वर ने मुझे राह दिखाई। जन सेवा को सर्वोपरि मानकर दादाजी ने बैंक की नौकरी से त्याग पत्र देकर स्वैच्छिक रिटायरमेंट VRS ले लिया, और अब लोगों के भीतर मौजूद ईश्वर की सेवा करना ही दादाजी का जीवन बन गया है। भक्ति अर्थात किसी के अस्तित्व को अपने अस्तित्व का कारण बना लेना। दादाजी के पिता शिव भक्त थे और बाबा कृष्ण भक्त। भक्ति हमारी वंशगत परंपरा है, पर दादाजी बचपन से ही श्री हनुमान जी में आस्था रखकर निराकार ब्रह्म के उपासक थे। साकार ब्रह्म की तरफ दादा के शब्दानुसार, साकार ब्रह्म की तरफ मुझे मेरी माँ और मेरी पत्नी ने मोड़ा। मेरी माँ, जिनका आशीर्वाद और छत्र छाया के बिना मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मेरी पत्नी का साथ, प्रोत्साहन और प्रेरणा, ये सब मेरे पीछे पड़कर मुझे भक्ति की ओर बढ़ाते रहे। मुझे जो कुछ मालूम है या जो कुछ भी मैं बोलता या करता हूँ, ये मेरे पूर्व जन्मों का संचय है। फिर चाहे अध्यात्म हो, ज्योतिष, तत्वज्ञान या सामाजिक समस्याएं, मैं अध्ययन नहीं कर पाया। ये सब प्रारब्ध है, ये होना ही था। मेरे सारे विचार, ये ज्ञान, सब ईश्वर मेरे मन में उत्पन्न करता है। ईश्वर की सेवा और मार्गदर्शन, यही मेरा जीवन है। दोस्तों, दादा का जीवन कई पक्ष में बटा हुआ था। एक पारिवारिक पक्ष, परिवार जिसमें माँ थी, मेरी मम्मा, दादा की माँ मतलब मेरी दादी, दो छोटे भाई गोविंद चाचा, मंगल चाचा और चाचियाँ, हम 11 बच्चे, कुल मिलाकर 19 लोगों का बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार। दादा हमेशा संयुक्त परिवार की बहुत तारीफ़ें करते थे और देखकर नज़र भी आता था जिस तरह से वो जीवन बिता पा रहे थे। ये संयुक्त परिवार में ही संभव था कि कोई व्यक्ति रात 9 बजे घर आए और वापस आकर सिर्फ अपने जनता के सेवा में लग जाए। एक सामान्य इंसान ऐसे नहीं कर सकता, पर भारतीय संस्कार इसीलिए तो विशेष कहे जाते हैं। संयुक्त परिवार, हम छोटे छोटे बच्चों को हमारे पिताजी मतलब दादाजी का भले ही उतना समय न मिला हो, पर हमें उनके समय की कमी महसूस भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास 19 लोग थे। खासतौर से दादी, जो सभी का ख्याल ऐसे रखती थी जैसे कोई परी जादू कर देती हो और सब कुछ सुखमय बन जाता है। हम एक संयुक्त परिवार में पले बढ़े। हमारे छोटे चाचा श्री गोविंद चतुर्वेदी जी सब बच्चों को बहुत प्रेम करते थे और उनकी डांट से सबको बहुत डर भी लगता था। सन
1982 में गोविंद चाचा की शादी हुई। उसी वर्ष बाजार में टीवी भी लॉन्च हुआ और हमने 24 इंच का टेलीवेस्टा का टीवी खरीदा। शुरुआत के कुछ दिनों में तो हम दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते थे, भले ही बंद टीवी स्क्रीन पर हमारी परछाई नज़र आ रही हो। तब बहुत कम घरों में टीवी उपलब्ध थे। तब हमारे पड़ोसी हमारे घर में ही आकर महाभारत रामायण देखा करते। मुझे याद है, कमरा पड़ोसियों से भर जाता था। छोटी चाची माने श्रीमती सीमा चतुर्वेदी के आने के बाद गोविंद चाचा भी ग्वालियर से वापस भोपाल शिफ्ट हो गए। हम लोग खूब मस्ती करते थे और खूब डांट खाते थे। जीवन मज़े से गुजर रहा था। जब हम थोड़े बड़े हुए तो जहांगीराबाद वाला घर हम लोगों के लिए थोड़ा छोटा पड़ने लगा। तंग गलियों से दूर अहमदपुर बाग से बनिया हमारा अभी का निवास। अहमदपुर आकर हमने एक बड़ा घर बनवा लिया, जहाँ खुला वातावरण, पार्क और पेड़। छोटी चाची के जीवन के लिए भी ये सब एक ताज़ा हवा की तरह था। पर छोटी चाची की तबीयत अक्सर खराब रहती। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कैंसर है। घर के संवेदनशील सदस्य तन, मन, धन और आत्मा से छोटी चाची की सेवा करते रहे, परंतु 3 साल की सेवा शुश्रूषा उन्हें हमें छोड़ जाने से रोक नहीं पाई। यही जीवन है, जो आया है वो जाएगा। पर हमारे घर में लगातार होने वाली मौत की घटनाओं ने, दादी हमारी नहीं रही थी, फिर बड़ी चाची भी नहीं रही, तो घर में लगातार होने वाली मौत की घटनाओं ने हम सभी के मन पर गहरा प्रभाव डाला था। छोटी चाची का हमारे बीच से जाना थोड़ा ज़्यादा कष्टदायक था। हम सभी ने छोटी चाची की बहुत सारी सेवा की। दादा रोज उन्हें झाड़ते थे। पर ये जीवन है, सबको जाना है। हमें लगता है कि समय आएगा, हम सब जीवन के मायने तलाशने की कोशिश करते रहते हैं। हम सब एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद मौत कुछ और सौदा करने आई थी। छोटी चाची के शवदाह के बाद जब हम घर आए तो एक अजीब उदासी थी। हम समझ नहीं पा रहे थे मौत की चाहत। हम सब शतरंज खेलते हैं और शतरंज में जीवन की चाल कैसे चली जाती हैं, कैसे समझी जाती हैं, ये सीखने को मिला। पर मौत की चाल हम पहचान नहीं पाए। छोटी चाची के पुष्प विसर्जन के लिए पहले हम सब सुभाष नगर शमशान गए। वहाँ जली हुई अस्थियों को एकत्रित करते समय सभी छोटी चाची और मौत के चिंतन में मग्न थे। अस्थियों को एकत्रित कर हम बुधनी में नदी के तट पर प्रवाहित करने के लिए चल दिए। जिस्म की मौत एक इंसान की मौत नहीं होती। उस दिन हमें लग रहा था कि छोटी चाची हैं। हमारे पास 3 गाड़ियां थीं, जिसमें हम 13 लोग थे। किसी ने कहा भी था कि कोई उतर जाओ। 3, 13 ये एक पुराना मुहावरा है। मतलब कुछ बहुत गड़बड़ हो जाना, कुछ बहुत दुर्घटना घटित होना। हमारे पास 3 गाड़ियां थीं और उसमें 13 लोग थे। किसी ने कहा भी था कि कोई उतर जाओ यहीं, पर कौन उतरता? सब उस दिवंगत आत्मा की अंतिम यात्रा में उनके साथ होना चाहते थे। हमने कुछ मित्रों से कहा भी कि चलो, पर जीवन ने कुछ और ही सोच रखा था। हम लोग चल दिए। पंकज होंडा सिटी चला रहा था। हम लोग बुधनी नदी के तट पर पहुंचे।
वहाँ एक नाव वाले को बुलाया और अस्थियां नाव में लेकर हम बीच नदी चल दिए। नदी के बीच में जाकर हमने अस्थि विसर्जन किया और छोटी चाची की आत्मा की शांति प्रार्थना करते हुए हमारी नाव किनारे पर आ गई। सब थके हुए और उदास थे। सुबह से किसी ने कुछ खाया भी नहीं था। मुझे याद है, नदी से वापस आते समय छोटे चाचा मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कह रहे थे, अब तो जाने की इच्छा है बस। मौत हमारे इरादे सूंघ लेती है। हम शांत, उदास, चुपचाप वापस आ रहे थे। सबसे आगे टक्कल की गाड़ी, फिर पंकज, फिर हम। हमने सीधे रास्ते आने की बजाय सलकनपुर वाला रास्ता निर्धारित किया। मौत हमसे कुछ भी करवा सकती है। सलकनपुर मंदिर के पहाड़ को देखते हुए हम चले जा रहे थे कि जोर से एक आवाज आई। कोई धमाका हुआ था। थोड़ी देर में टक्कल वापस आता हुआ बोला, जल्दी पहुंचो, बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी से उतरकर हम पैदल भागे। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैंने देखा दादा, पंकज और गोविंद चाचा खो गए हैं, सो गए हैं। दिल के अफसाने